तो आइए उनसे पिताजी से भी जुड़ते हैं। पिताजी बताएंगे कि आखिर उस संध्या को जो है आखिर में से क्या घटना घटी कि जिनको जानकारी हो। ये चारों आखिर में घर में क्या बोलकर निकली थी और निकली नहीं थी। वो तो बाहर जैसे ट्रेनर आए हुए थे, तो वो ताइक्वांडो का क्लास करती थी, ट्रेनर आते थे सिखाने के लिए, तो वही सीखने आई थी। तो यहाँ पे ट्रेनर के साथ हमारे अपार्टमेंट के ही दो लड़के और उनके दो दोस्त जो है, उनसे करीब आधा घंटा लड़ाई झगड़ा इन लोगों का हुआ था। उसके बाद हमारे चारू को भी ट्रेनर ने डांटा था, फटकारा था, जो कि यहाँ के जो लेडीज़ लोग हैं कुछ सुनी थी और वो बताई कि नहीं ये तो हल्ला चिल्ला कर रहा था और ये लोग लड़ाई कर रहे थे कुछ। और उसी के 2 घंटे बाद हमारे चारू का शव मिलता है छत से नीचे फेंका हुआ। तो इसलिए इसमें कहीं से कोई शक ही नहीं है, हत्या ही किया गया है और सभी इन लोगों के द्वारा ही मिलजुल कर किया गया है। हमारी चारू छत पे जाती नहीं थी, ये ट्रेनर ही है वो करी और वो सूत्र जो इसको छत तक पहुंचाया है। भले छत पे कोई और हो, ये 4 लड़के हों, 4 लड़के के अलावे भी कोई हों, लेकिन यही करी है जिस करी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं कि आखिर किसने छत पे पहुंचाया और किसके कहने पे इन्होंने छत पे पहुंचाया। थाने में करीब कितने लोगों के खिलाफ ने जो है अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, किसमें कौन कौन लोग जो है? हम किसी अनजान और कोई इंटेंशन से किसी का नाम नहीं, हमने जो जो इस प्रकरण में दिन भर शामिल था और सीसी फुटेज में देखा है उसी सभी का मैंने नाम दिया हूँ। अगर वो दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई हो, न तो सबूत दें कि वो क्या कर रहे थे। 6-7 हैं इसमें, ये रौनक कथूरिया हैं, प्रांजल मिश्रा है, अभिषेक झा है, वो जो दिखता है, और एक अन्य है उसके दोस्त जो अभी तक नहीं ट्रेसलेस है, और 3 ट्रेनर हैं। 4 लोग जो है वो अपार्टमेंट के पड़ोसी है? नहीं, 2 अपार्टमेंट के हैं, बाकी 2 बाहरी हैं, और वो प्रांजल और रौनक कथूरिया के दोस्त हैं। जो ताइक्वांडो को जो शिक्षक है वो कहाँ रहते हैं? वो तो बाहर रहते हैं ताइक्वांडो के शिक्षक, लेकिन उस दिन वो भी मतलब कि घटना तक यहीं थे। आखिर ऐसा भी क्या रीज़न था कि वो घटना उस दिन इतना देर वो यहाँ रुके रहे? किसके दबाव में आके, या क्या उनको कोई थ्रेटनिंग दिया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ थ्रेटनिंग दिया गया था या क्या था, ये पूछने का सवाल है। पुलिस इस मामले को लेकर काफ़ी जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हाँ, यही आश्चर्य की बात है कि इतना सीसी फुटेज और ये देखने के बाद कि सब लड़के लोग हमारे ट्रेनर के साथ, और जब लड़की है हमारी उसके पीछे से आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके बावजूद अगर तह तक नहीं पहुंच पा रही है। सीसी की अपना जूता उसका मिला उतना दूर, करीब 20 मीटर आगे तक फेंका हुआ, उसमें फिंगरप्रिंट होगा, हमारी बेटी के कपड़ा पे फिंगरप्रिंट होगा, उससे आसानी से पहुंचा सकता है किसका फिंगरप्रिंट। उन्होंने ऊपर भी बाउंड्री का भी फिंगरप्रिंट लिया है, वो मैच करके देखें। पुलिस इस मामला में ज़्यादा उलझी हुई है क्योंकि बच्ची की सब बाउंड्री इधर है और जूता जो है उधर क्रिएशन भी किया गया, तो वो हत्या है, उसको ऊपर से गिराया गया है। कोई कूदेगा ना तो वहाँ पे नहीं कूद सकता है, कभी नहीं। हम बोलते हैं ना, हम अपने स्वेच्छा से लिख के देते हैं पुलिस को कि हम जा रहे हैं मरने के लिए, हमको कुदा दे ऊपर से, उसी स्टाइल में वो देख ले सीन क्रिएट करके, बोरी किया हमको कुदा दे ऊपर से उसी तरह। उनको अगर इतना ही है ना तो हमको कुदा दे, आत्महत्या सो कर दे उसको। और हम जूता पहनते हैं, देखें जूता कहाँ जाता है, फालतू की बात है। अगर केस को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी के दबाव में, ये भी सुनने में आया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दबाव में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी। अभी क्या है नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हुआ है तो उस सामने आ जाएगा, वो तथ्य सामने आएगा, आ जाए कल है। पुलिस जांच कर रही है, हम नहीं बोलने की जांच नहीं कर रही है। कल भी आके किया, फॉरेंसिक जांच भी किया, डॉग स्क्वाड भी लाए, सब वही लोग लेकर आ रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब यह है कि रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये तो हम लड़ेंगे लड़ाई, अब हमके लिए कुछ नहीं है, हमको यही लड़ाई है। लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो करना होगा वो करेंगे, अंत तक लड़ेंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। आप किस चीज़ में जॉब करते हैं? हम एज ए सिविल इंजीनियर हैं और हम NHI में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। NHI का रोड वर्क में बहुत सारा काम है, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, ये सब का काम करते हैं।
बच्चे चारों जो है वो ताइक्वांडो भी सीखती थी, या ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा वो उनके जो है प्रशिक्षण रहा है। वो सब रहा है। वो गई भी थी, जमशेदपुर गई थी, कोडरमा गई थी, सब जगह जाके इवेंट में भाग ली, पार्टिसिपेट किए। वहाँ से मेडल भी जीती है। और ये 3 साल से हमारे यहाँ आ जा रहे थे विशाल पंडित और ये। लेकिन उस दिन आश्चर्य की बात है कि एक नया लड़का जो इनके साथ आया, पहला दिन ही आया और पहला दिन ही ऐसा घटना भी होता है। कई सारे सवाल उनके माता पिता की है, जो चारू की हत्या को मामला को सुलझाया जा सकता है, लेकिन पुलिस को अब तक किसी भी मामले को अब तक सुराग नहीं मिली है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जो है बारीकी से छानबीन कर रही है।